बिहार में आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पर इमाम पार्टी के जो विधायक पद के उम्मीदवार जो माने जा रहे थे, जो टिकट मांग रहे थे, एक थे ठाकुरगंज से मुफ्ती अतहर जावेद साहब, दूसरे जफर असलम कोषाधामन से, जो कि अख्तुल इमान साहब के चाचा भी लगते हैं रिश्ते में। उन लोगों को आज तेजस्वी यादव ने आरजेडी में शामिल कर लिया है। तेजस्वी यादव ने खुद उनको आरजेडी में शामिल किया है और यह बात सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल करी जा रही है कि इमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं, अब इमाम पार्टी का वजूद ख़त्म हो गया है। तो ऐसा नहीं है। जो नेताओं को आज तेजस्वी यादव ने खुद सदस्यता दी है, उन नेताओं की क्या हैसियत थी कि इमाम पार्टी के नाम के बगैर क्या वो तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते थे, तेजस्वी यादव को पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ इमाम पार्टी का नाम उनके साथ जुड़ा है, इस वजह से तेजस्वी यादव ने उनको सदस्यता दी है और तेजस्वी यादव ने उनका सम्मान किया है। हालांकि यह सम्मान सिर्फ चुनाव तक ही है। चुनाव के बाद कोई इनको पहचानेगा नहीं, कोई इनको पूछेगा नहीं। ये लोग भी बाकी लोगों की तरह पछतावे में रहेंगे कि हमने क्या गलती कर दी मजलिस को छोड़कर और आरजेडी में ज्वाइन होकर, क्योंकि जो इज्जत, जो मकाम इमाम पार्टी में रहकर मिलता है, वो इज्जत, वो मकाम किसी और पार्टी में नहीं मिलता है। आपने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में जब 5 विधायक इमाम पार्टी के चुनाव जीत कर आए थे, उन पाँचों विधायकों को पूरे देश भर के मुसलमान, पूरे देश भर के दलित समाज के लोग इज्जत की निगाहों से देखते थे, उनका सम्मान करते थे, उनको लोग पहचानते थे। बिहार के अंदर 243 विधायक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इन 5 विधायकों की होती थी पूरे देश के अंदर। लेकिन जैसे ही 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में गए, तो उन 4 विधायकों को जितने ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं, जितने ज़्यादा उनको बुरा भला कहा गया है, उतना ज़्यादा बुरा भला शायद ही किसी विधायक को कहा गया हो पाला बदलने पर। ये इज्जत मजलिस की वजह से है, अल्लाह ने इज्जत दी है। और जो जिल्लत आपको मजलिस छोड़ कर मिलेगी, वो आपको भी देखने व काबिल होगी, क्योंकि 4 विधायकों ने जो पार्टी छोड़ी थी, उनमें से सिर्फ एक को आरजेडी ने टिकट दिया है, 3 को टिकट नहीं दिया है। उनमें से एक इजहार रस्वी साहब, अपनी गलती का एहसास हुआ और वापस वे इमाम पार्टी में समर्थन उन्होंने कर दिया। लेकिन सैयद रुकनुद्दीन और अंजार नईमी, इनको अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। एहसास हो भी गया हो तो शायद शर्मिंदगी की वजह से अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। वो आरजेडी में ही बने हुए, या फिर किसी लालच में शायद उनको एमएलसी पद मिल जाए या कुछ मिल जाए, इस वजह से वो आरजेडी में बने हुए हैं। लेकिन मजलिस छोड़ने के बाद उनकी क्या दुर्गति हुई, ये सब ने देखा है। यही दुर्गति इन लोगों के साथ भी होने वाली है। जो लोग कह रहे हैं कि मजलिस को बहुत बड़ा झटका लग गया है, कोई झटका नहीं लगा है। मजलिस पहले से ज़्यादा मजबूत है सीमांचल के अंदर। और ये वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, तो इन्होंने पहले दिन से बगावत कर दी थी, तो इनसे आने और जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इमाम पार्टी मजलिस सीमांचल में मजबूत नज़र आ रही है और पिछले बार से ज़्यादा बड़ी कामयाबी इस बार हासिल मजलिस कर सकती है। और मुफ्ती अतहर जावेद साहब, जो कि काफ़ी दिनों से इमाम पार्टी से जुड़े थे, और जफ़र असलम साहब, ये भी काफ़ी दिनों से जुड़े थे पार्टी में, इनको लोग पहचानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस में होने की वजह से पहचानते हैं। आज तेजस्वी यादव ने इनको जो पार्टी ज्वाइन कराई है, वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस का नाम इनके साथ जुड़ा था, इस वजह से ज्वाइन कराई है। वरना तेजस्वी यादव अपने कमरे में, अपने ऑफिस में इनको घुसने भी नहीं देते। अब चुनाव जब तक चलेगा, इनको सर आंखों पर बैठाया जाएगा। जैसे चुनाव ख़त्म होगा, इनको कोई नहीं पूछेगा और ये गुमनामी के समंदर में डूब जाएंगे, जैसा कि बाकी लोग मजलिस को छोड़ने के बाद गुमनामी में खो गए हैं, उनको लोग कोई पहचान नहीं रहा है। साथियों, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे भी शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर इमाम पार्टी कितने सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है, किन किन सीटों पर मजबूत है, ये सब हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।